नमस्कार दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र में वो नासिक गए, नागपुर गए, कोल्हापुर गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मंथन किया। ये मंत्र दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाना है। लेकिन उनके दौरे से कुछ खबरें भी निकलकर सामने आने लगी। दोस्तों अमित शाह महाराष्ट्र में थे, नागपुर में थे, और नागपुर नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र है, संघ का मुख्यालय है। लेकिन अमित शाह और मोहन भागवत की मुलाकात नहीं हुई। संघ इस बात पर पूरी तरह से अड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो अध्यक्ष होगा वो संघ की सहमति से होगा, संघ की इजाजत से होगा। लेकिन गुजरात लॉबी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष संजय जोशी को बना दिया जाए या वसुंधरा राजे को बना दिया जाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी भी संजय जोशी के नाम पर सहमत नहीं होंगे। लेकिन आरएसएस अपनी बात दो टूक कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान अब संजय जोशी या वसुंधरा में से किसी एक के हाथों में होगी। और यही बात गुजरात लॉबी को बेचैन कर रही है। गुजरात लॉबी को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल गुजरात लॉबी के हाथों से निकलकर संघ के हाथों में आ गया तो दोस्तों इस बात में भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी कि नरेंद्र मोदी जिस दिन 75 बरस के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री के पद पर भी चेहरा बदल जाएगा, कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान बदल जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों सवाल उठने लाजमी है क्योंकि नितिन गडकरी के क्षेत्र में अमित शाह गए, लेकिन नितिन गडकरी और अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई। नितिन गडकरी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। 2 दिनों तक अमित शाह महाराष्ट्र में मंथन करते रहे, लेकिन नितिन गडकरी का कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। सहयोगी दल अलग नाराज हैं, अजीत पवार हों, एकनाथ शिंदे हों, वो भी नाराज हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमित शाह के दौरे ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान कर दिया है दोस्तों? क्योंकि आरएसएस के जो तेवर हैं, आरएसएस जिस तरह से 4 जून के बाद से लगातार गुजरात लॉबी को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, वो लगातार आईना दिखाने का काम कर रहा है। कभी शासन पर, कभी प्रशासन पर, कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी चुनाव लड़ने के तरीके पर, कभी राम मंदिर के कार्यक्रम पर, कभी अजीत पवार को महायुति में शामिल करने पर, यानी हर फैसले पर संघ ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। केरल में आरएसएस की जो मीटिंग हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष कह लीजिए, जेपी नड्डा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को जितनी लताड़ संघ ने लगाई उतनी शायद पहले कभी भी नहीं लगाई। संघ ने साफ तौर पर पूछा कि आपने ये बयान कैसे दे दिया कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा कोई जवाब नहीं दे सके। और इधर दोस्तों देखिए, अमित शाह नागपुर पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन मोहन भागवत के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि अमित शाह ये चाहते हैं कि संजय जोशी अध्यक्ष न बने और संघ ये चाहता है कि संजय जोशी ही अध्यक्ष बने, संजय जोशी के हाथों में ही पार्टी की कमान हो। अब दोस्तों संजय जोशी कौन है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। संजय जोशी वो हैं जो गुजरात लॉबी के कट्टर दुश्मन हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से जिनको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा था, अब वही संजय जोशी पार्टी में महत्वपूर्ण पद पा सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी पा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों 10 सालों में 2014 से लेकर 2019 तक जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में हुआ, अलग अलग राज्यों में हुआ, नरेंद्र मोदी की मनमानी के चलते हुआ, अब वैसा कुछ नहीं हो सकेगा। वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई और आगे कई राज्यों में चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो। इन तमाम राज्यों में चुनावों को देखते हुए संघ ने कमर कस ली है और संघ को ये लगने लगा है कि अगर अब भी पार्टी और सरकार की कमानें गुजरात लॉबी के हाथों में रहीं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आगे आने वाले वक्त में और भी खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों अहम सवाल यह है कि जब अमित शाह जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, जब वो महाराष्ट्र जाते हैं, जब वो नागपुर जाते हैं और उनको मिलने के लिए मोहन भागवत से वक्त नहीं मिलता, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर तलवारें इतनी ज्यादा खिंच चुकी हैं कि अब फैसलों का वक्त है, अब मुलाकातों के लिए कोई समय नहीं बचा।
दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।